न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। चुनावी मैदान में उतरे 87 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में हुई कैद। मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया सुरक्षित। चुनाव ड्यूटी में लगे आधा दर्जन कर्मचारियों का स्वास्थ्य बिगड़ा। एक कर्मचारी मेडिकल कॉलेज रेफर। आंवलाझरी के युवक देवेंद्र की जिला अस्पताल में मौत। यूरिया का किया था सेवन। परिजनों ने चिकित्सक व कर्मचारी पर लगाया लापरवाही का आरोप। जिला अस्पताल के एसएलसीबी के कर्मचारियों ने स्वास्थ्य विभाग पर लगाया हस्ताक्षर युक्त स्टंप मांगने का आरोप। सीएमएचओ ने आरोप का बताया निराधार। कहा शासन के आदेश का कर रहे हैं पालन। बस में फंसकर टूटे विद्युत तार की चपेट में आई महिला झुलसी। जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। बैहर के वार्ड नंबर 5 की घटना। पूर्व सांसद और परसवाड़ा विधानसभा प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने ली प्रेस वार्ता। मतदान प्रक्रिया पर खड़े किए सवाल। कहा मतदान को प्रभावित करने जबरन किया गया लाठीचार्ज। और मतदान के साथ ही जीत को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू। सभी प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त। बुधवार मतों के आकलन में जुटे प्रत्याशी। और अब समाचार विस्तार से। चुनाव ड्यूटी में लगे आधा दर्जन कर्मचारियों का स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। उपचार के बाद कर्मचारियों के स्वास्थ्य में सुधार है। एक कर्मचारी गेंदलाल बिसेन जो कि शिक्षा विभाग में पदस्थ है, उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। परसवाड़ा ब्लॉक के ग्राम खरपड़िया निवासी दुग्गन लाल, ग्राम कन्नई परसवाड़ा के हरलाल पंचतिलक, प्रधान पाठक हीरावन पंद्रे, सहायक अध्यापक वेंकट कुमार, रेशम विभाग में पदस्थ शेरपार परसवाड़ा निवासी अशोक कुमार पटले जिला अस्पताल में उपचार करा रहे हैं। इस संदर्भ में कर्मचारियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम दुग्गन लाल राउत। कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ ब्लॉक परसवाड़ा, ग्राम खरपड़िया। अच्छा, क्या चीज़ तबीयत खराब हो गई थी आप लोग की? मैं क्या है कि ये पोलिंग समाप्त करने के बाद में पीटी लेके आया कहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज। वहाँ मेरे साथी लोग थे। मैं पीठासीन था। नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 सब उतरे और मतपत्र भी लिखा तैयार कर रहा था। कुछ लिफाफे चिपकाने के थे। उस बीच में मैं मतपत्र लिखा पीठासीन की डायरी होके करके जचवाने गया ऊपर। तो वहाँ से आता तो मेरे एकदम चक्कर आया। जैसे अपने स्थान पर पहुँचा जहाँ पे हमारा पंडाल लगा था, वहाँ मैं ऐसे बिल्कुल सोई गया। तो मेरा साथी एक था नंबर 2 वाला, तुरंत गया। यहाँ डॉक्टरों की गाड़ी थी, उनको बुला कर लाया, तो उठा के मेरे यहाँ ली। कितने लोग हैं ऐसे जिनकी स्वास्थ्य खराब हो गया था एकदम चुनाव ड्यूटी के दौरान? ये तो पता नहीं सर, ये इन लोग भी हैं, ये भी हैं, मैं भी हूँ। अच्छा। वहीं इस संबंध में आरएमओ अरुण लांजीवार ने कहा कि भर्ती कर्मचारियों के स्वास्थ्य में सुधार है। अभी हमारे जिला चिकित्सालय में कम से कम 5 से 6 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको भर्ती करवाया गया है और एक कर्मचारी की हालत ठीक नहीं है, जिसे हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर गीता बुकड़े ने रेफर बनाया है। इनको हायर मेडिकल सेंटर भिजवाने के लिए कहा है और बाकी जो कर्मचारी हैं उनको रखा गया यहाँ पे अंडर ऑब्जर्वेशन और अंडर ट्रीटमेंट चल रहे हैं वो। और देखा जाता है अभी सुबह ही मैंने एक पेशेंट को चेकअप करके भर्ती किया। उससे काफ़ी समय से उल्टियाँ हो रही थी। रात भर से जो भी खा रहा है वो उल्टी कर रहा है। कुछ ट्रीटमेंट दे करके उसको मैंने भर्ती किया है। उससे कहा है कि आप रेस्ट कीजिए अच्छे से। और अभी काम के कारण थोड़ा हो भी सकता है, एक्सर्शन है और सीज़न भी अत्यधिक ठंड पड़ने की वजह से भी हो सकता है कि और काम का जो प्रेशर है लोगों पर ये भी हो सकता है। तो सर लगातार काम की वजह से ये माना जा सकता है? कह सकते बिल्कुल। काम भी काफ़ी ज़्यादा है, प्रेशर भी ज़्यादा है और ठंड भी, मौसम का भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है। सर अभी हालत कैसी है सर? अभी जो 4 से 5 लोग हैं वो तो सेटल है, अंडर ऑब्जर्वेशन है, अंडर ट्रीटमेंट है। बस एक जो मरीज है जिसको हायर मेडिकल सेंटर रेफ़र किया गया है क्योंकि उसकी हालत गंभीर है, उसको हालत बिगड़ती हुई देखा है तो उसको रेफ़र कर दिया गया उसे। इस मामले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डीवी सिंह ने कहा कि कल मशीन वापस हो रही थी। उसी दौरान 4 से 5 लोगों को चक्कर जैसा आया था। जहां मेडिकल टीम मौजूद थी। कर्मचारियों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो कल एक्चुअली रिसीविंग के समय जब हमारी सामग्री और मशीनें वापस प्राप्त हो रही थी
तो लगभग 4 से 5 लोगों को कुछ चक्कर जैसा यहाँ पे आया था। क्योंकि यहाँ पे हमारी चिकित्सा सुविधा यहीं पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही थी, तो यहाँ हमारे डॉक्टरों ने तुरंत उनको देखा। यहाँ पे एम्बुलेंस थी, एम्बुलेंस से इमीडिएट हमने उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया और दिन भर लगभग 2 दिन से वो अपने घर से बाहर थे। तो ऐसी स्थिति में घर से बाहर रहने पे जो रूटीन होता है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 2 दिन से थे और चुनाव का काम ऐसा होता है कि स्वाभाविक रूप से लोग थोड़ा टेंशन में भी रहते हैं। तो उसको देखते हुए लेकिन उसमें मैंने देखा कि कुछ लोगों को मिर्गी जैसी ऐसी कोई बीमारी समझ में आई प्राथमिक तौर पे कि वो बिल्कुल हाथ पैर पटकने लगे। तो जैसे ही मतलब उनको ये दौरा टाइप का पड़ा, इमीडिएट डॉक्टर्स हमारे यहीं बैठे थे, उन्होंने अटेंड किया। एम्बुलेंस से हमने उनको अस्पताल ले गए। वहाँ पे हमारी पूरी टीम थी, सिविल सर्जन, CMHO सारे लोग थे। और डॉक्टरों ने देखा होगा कि स्थिति जो है थोड़ा ज़्यादा गंभीर है, इसलिए उनको नागपुर रेफर किया गया होगा। भरवेली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम आवलाझरी के युवक देवेंद्र नेवारे ने यूरिया का सेवन कर लिया, जिसकी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। 28 नवंबर की रात्रि 10:30 बजे युवक का जिला अस्पताल में मौत होने के बाद परिजनों ने चिकित्सक और कर्मचारियों पर उपचार में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। वहीं देवेंद्र की मौत होने के बाद पुलिस ने देवेंद्र के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। इस मामले में मृतक के परिजन सुनील ने कहा कि देवेंद्र के इलाज में लापरवाही बरती गई है। ये इसकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी, उसको थोड़ा सा सोडा वोडा खा लिया था। क्यों खा लिया था? अब वो तो कारण पता नहीं अपने का। फिर क्या हुआ? फिर उसको अपन ने लाया हॉस्पिटल। कितने बजे? ये लाया करीबन 7:30 बजे करीब। फिर क्या हुआ? उसको एडमिट किए, पर्ची उर्ची बना के। बाद में 2 कंपाउंडर थे, उनने सलाइन वगैरह डाले नाक में, एक साइड उल्टी किया, वो दूसरे साइड भी डाले, फिर उल्टी किया। उसके बाद में फिर थोड़ा ठीक हो गया, वो अच्छा ही था। वो चलते हुए लाया अपन ने उसको। अब उसको साथ में जैसे भी यानी ठीक ही हो गया था लगभग। उसके बाद में उसको पेशाब में नली डाला गया, तो वो नहीं बोल रहा था, नहीं वो नहीं डलवाता बोले, फिर भी उसको डाले नली। हम लोग डॉक्टर है, वो तो अपने हिसाब से डालेंगे। तो नहीं बोल रहा था वो, लेकिन नली डाले। उसको प्रॉब्लम हो रही थी, पेशाब उसाब भी। तो उसकी सांस उस फूटने लगी, सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रहा। मैडम इसको देखो, तो उसको देखे तो बोले जब तक कि उस लाइन नाक में और एक डालना पड़ेगा बोले। लगता है लापरवाही हुई है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो उसको देखा नहीं गया ढंग से। अगर पहले हमको बता दिया रहता तो अपन खुद ही ले जा लेते। किसकी लापरवाही लगती है इसमें? कंपाउंडर वगैरह की। डॉक्टर भी नहीं था ना, पहली बात तो डॉक्टर को आना चाहिए। वहाँ कंपाउंडर थे 2, वो भी आया और वो चली गए। उसके बाद में ध्यान ही नहीं दिया। अगर हमको बता देते थोड़ी देर पहले तो अपन प्राइवेट में ले जा लेते। वहीं RMO अरुण लांजेवार ने कहा कि शिकायत मिलने पर मामले की जांच की जाएगी। देखिए, जिस तरह से कहते हैं कि गलत ट्रीटमेंट है, ये तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। इसमें जांच की जाएगी और जो OPD और IPD पर्ची सब देखा जाएगा उसमें कि ट्रीटमेंट किस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया है। बाकी यहाँ पे ऑन ड्यूटी डॉक्टर है, उनसे भी बात की जाएगी किस तरह का ट्रीटमेंट दिया था आपने, और स्टाफ से भी बात किया जाएगा। जाँच करने पर पता चलेगा। बाकी ऐसा तो मुझे समझ में नहीं आता है। देखते हैं, जैसे अगर परिजनों का कहना होता है कि यहाँ पे गलत ट्रीटमेंट दिया गया था, गलत तरीके से इलाज किया गया था, मेरा ये मानना है कि आप उसकी लिखित में शिकायत एक दर्ज की जाए, जैसे सिविल सर्जन के सामने खड़े मतलब हो करके एक लिखित शिकायत दे दें, ताकि अपन एक चैन होती जांच की। अगर किसी ने गलत ट्रीटमेंट दिया है या गलत तरीके से इलाज किया है तो उसकी एक इंक्वायरी होती है जिसमें सज़ा होती है। तो देखा जाएगा इसको कि क्या हुआ है। सर, निश्चित ही अगर शिकायत होती तो इसकी जांच करवाएंगे? बिल्कुल जांच होती है। अभी तक की हुई है जांच, और इसमें किसी को सज़ा भी मिली है इससे। अगर कोई, जैसे मैं कल रात में 12 बजे आया था तो मुझे कहा गया था कि वहाँ पे कोई वार्ड बॉय नहीं था, और जिस वार्ड बॉय ने पेट की धुलाई के लिए नली डाला था वो यहाँ का वार्ड बॉय नहीं है। इसका भी मुझे पता चला था, तो मुझे काफ़ी दुख हुआ कि भैया इस टाइप की होते हैं यहाँ पे। कौन था ऑन ड्यूटी, मतलब उस समय मेडिकल वार्ड में कौन था वार्ड बॉय, उसका भी पता किया जाएगा। जिले भर में 1 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर जिला अस्पताल में जन जागरूकता रैली निकाली जाएगी।
इसके बाद जिला अस्पताल के सभा कक्ष में विचार संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इस संदर्भ में एड्स नियंत्रण इकाई के प्रभारी कंचन बत्रा आहूजा के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। अभी हम लोग एड्स कंट्रोल सोसाइटी में ही काम कर रहे हैं, तो एड्स के जितने भी पेशेंट्स मिलते हैं उनके ऊपर ही हम लोग रोकथाम के ऊपर कार्य करते हैं। अभी 1 दिसंबर 2018 1 दिसंबर के दिन विश्व एड्स दिवस है। इस पे हम लोग अधिक से अधिक लोगों को अवेयरनेस के लिए जागरूकता रैली और अवेयरनेस प्रोग्राम करने वाले हैं। और इस साल हमारी एड्स के ऊपर जो थीम है वो नो योर स्टेटस है, मतलब अपनी HIV स्थिति को जाने। हम सभी लोगों को, सामान्य लोग हों चाहे गर्भवती महिला हो, उन लोगों को अपनी HIV स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। तो स्टेट से और NACO से इस बार ये थीम दी गई है हमें। तो हम जन जागरूकता के लिए और सभी लोगों को ये कहना चाहते हैं कि वो अपनी HIV स्थिति का पता लगाएं। तो अगर वो अपनी HIV स्थिति जानना चाहते हैं तो जिला चिकित्सालय में आकर निःशुल्क रूप से HIV की जांच करवा सकते हैं। वहीं CMHO मनोज पांडे ने कहा कि एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है। जिले में तो अभी हमारे पास में एक आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ एक ART सेंटर चलता है, जिसका जो एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट सेंटर होता है, और इसके अंतर्गत हम जो HIV प्रभावित जो लोग रहते हैं तो उनको हम दवाइयाँ लगातार देते हैं ताकि वो HIV के साथ रह सकें, जी सकें, और उनमें HIV के कारण जो उनके में लोगों की लड़ने की क्षमता कम हो जाती है वो ना हो, वैसी दवाइयाँ दी जाती हैं। तो अभी हमारे पास में लगभग 1000 केसेस जो हैं जो कि ART सेंटर में हमारे दर्ज हैं और जो कि दवाइयाँ ले रहे हैं। इस तरीके से स्थिति एक भयावह है, लेकिन जो जिस प्रकार से पिछले सालों में प्रचार प्रसार हुआ है, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस आई हैं, लोगों को जिस प्रकार से समझाया गया है, तो उस स्थिति को देखते हुए निश्चित रूप से एड्स के नए केसेस में कमी पाई जा रही है। और इसके साथ में हमने एक चीज़ और किया है कि हमारे यहाँ पे जो PPTCT कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, माँ से बच्चे को होने वाली बीमारियों को रोकने का, तो इसमें हमने HIV और सिफिलिस को शामिल किया है। तो इसमें गर्भावस्था के दौरान हम महिला की HIV की जांच कर लेते हैं, तो इससे ये होता है कि होने वाले बच्चों को जो माँ के कारण HIV की बीमारी होती थी उसमें कमी हो गई है। नगर से 6 किलोमीटर दूर स्थित बालाघाट विधानसभा के ग्राम छोटी कुम्हारी के बूथ क्रमांक 248 में मतदाताओं ने रात 9:30 बजे तक मतदान किया, जिसकी वजह EVM के खराब होने और धीमा मतदान बताया गया है। इस बूथ में मतदाताओं ने शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कर विवाद की स्थिति बनने नहीं दी। इस बूथ में 90% मतदान किया गया। लालबर्रा स्थित वृहताकार सहकारी समिति लालबर्रा के द्वारा हाई स्कूल प्रांगण में बनाए गए धान खरीदी केंद्र में किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई हजारों कुंटल धान की बोरियां खुले आसमान में रखी गई हैं। धान की व्यवस्था को लेकर पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए हैं। जब पद्मेश न्यूज टीम ने केंद्र का जायजा लिया तो केंद्र में वीरानी सी छाई हुई थी। चुनाव के चलते धान की देखरेख को लेकर कोई भी जिम्मेदार केंद्र में नजर नहीं आया, जिससे किसानों की फसल को नुकसान पहुंच सकता है। और यह स्थिति धान का सही समय पर रखरखाव ना किए जाने और काफी मात्रा में डंप किए गए धान की वजह से पैदा हुई है। सर आपका परिचय? मैं ML तिवारी, सहायक प्रबंधक समिति लालबर्रा। सर कैसी क्या खरीदी की जा रही है अभी? अभी धान जैसा शासन के जो निर्देश हैं उसके तहत खरीदी का कार्य किया जा रहा है और अभी तक के 78 किसानों से हमने
2788 कुंटल 80 किलो धान, जिसकी राशि होती है 48,80,000 रुपये। उतने का हमने क्रय कर चुका है। तो अभी ट्रांसपोर्ट की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? अभी ट्रांसपोर्ट की तो हुआ नहीं है, जिसके कारण अभी खुले प्रांगण में धान रखा हुआ है। वैसे हमारे पास में व्यवस्था तो है तिरपाल वगैरह की, मगर अब उतना में तुरंत में अगर कभी कोई मौसम ख़राब रहा, पानी आया तो उतना तो शायद ढाक भी ना पाए हम। तो सर अभी जैसे मतदान की वजह से बंद रखा और अभी तो 3 दिन अवकाश था ये मतदान की वजह से, चुनाव की वजह से 27, 28, 29। उसके बाद कल से खरीदी चालू होगी और सप्ताह में प्रत्येक शनिवार और इतवार धान खरीदी बंद रहेगी। मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास प्राधिकरण विभाग द्वारा बनाए गए लालबर्रा राज्य मार्ग क्रमांक 26 की हालत दिनों दिन बदतर होती जा रही है। इस मार्ग पर जगह जगह बने खतरनाक गड्ढे हादसों को आमंत्रण दे रहे हैं। राज्य मार्ग पर मानपुर पुलिया के नीचे बने 2-3 बड़े गड्ढे काफी खतरनाक स्थिति में हैं, जिससे बड़ा हादसा होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। इस संबंध में ग्रामीणों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। कहाँ रहते हो? कानपुर रहते हैं। गड्ढा दिख रहे हैं यहाँ पे इतना बड़ा है जो है। हाँ। कब से गड्ढा है यहाँ पे ये? करीबन 2-3 साल हो गए। तो कोई इसकी सरकार द्वारा कोई मरम्मत नहीं की जा रही? मरम्मत होती है पर ऐसी फालतू मरम्मत होती है, अच्छी मरम्मत करते नहीं है। यानी काम चलाओ, बिल्कुल काम चलाओ बस। हर 8 दिन 9 दिन बाद जो करते हो गड्ढा हो जाता है और इसकी मरम्मत कोई तरीके से करता भी नहीं। हम शिकायत भी करते हैं तो हमारी शिकायत का कोई फ़ायदा भी नहीं मिलता है। नहीं तो क्या होना चाहिए? जैसे यहाँ पे आए दिन दुर्घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हो सकती नहीं, होती है दुर्घटना यहाँ पे आए। कभी किसी के पैर में लग रही है, कभी वजह है कि बड़ी दुर्घटना। जब तक बड़ी दुर्घटना नहीं होगी ऐसा लगता है हमको, तो यहाँ पे इन लोग कुछ करेंगे। तो क्या होना चाहिए? जी प्रमेन मात्रे। कहाँ रहते हो आप? बेलगाँव रहते। तो आज डेली आना जाना करते हो यहाँ से? डेली आना। तो कब से हुआ गड्ढा ये? गड्ढा तो 2.5-3 साल हो गए। तो समस्या भी होती होंगी यहाँ पे बहुत? हाँ, बहुत समस्या होती है आने जाने में। स्कूल के बच्चे जाते हैं, कभी डबल गाड़ी क्रॉस होती है, इसकी वजह से स्कूल के बच्चे के भी पैर में, कभी दूसरे लोगों के भी पैर में लगते रहता है। तो यहाँ पे वाहन भी चलते हैं बहुत आवागमन? कभी कभी तो भीड़ ही हो जाती है एकदम से गड्ढे के कारण। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे अच्छी से मरम्मत होना चाहिए। जो ढाल बना है, जो ढाल है, ब्रेक मारते हैं वो बड़ी गाड़ी वाले, जैसे 4 चक्का 8 चक्का वाले ब्रेक मारते हैं, तो ब्रेक पिछला जो टायर है उसका पूरा दबाव पड़ता है यहाँ पे। पूर्व सांसद और विधानसभा परसवाड़ा के समाजवादी पार्टी प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने कहा कि मतदान के दौरान कई जगह में मशीन खराब होने की शिकायत आई है, जिसके चलते समय पर मतदान शुरू नहीं हुआ। विलंब होने के कारण कई लोग मतदान से वंचित रहे। मशीन खराब होने के कारण ग्राम कुम्हारी में रात 10 बजे तक लोग मतदान के लिए जागते रहे। ग्राम धपेरा और खैरी में पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया, क्योंकि यहां के बूथों में अनुभव मुंजारे को ज्यादा वोट पड़ना था। मतदान को प्रभावित करने लाठीचार्ज किया गया। श्री मुंजारे ने निज निवास में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को बताया कि धपेरा मोहगांव में लोगों ने डरे सहमे स्थिति में मतदान किया। श्रीमती अनुभव मुंजारे के द्वारा मौके पर पहुंचकर लोगों का हौसला दिया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा के जो चुनाव संपन्न हुए हैं कल, उसमें बहुत ही अनियमितता हुई है। टाइम पे वोटिंग टाइम पे ईवीएम मशीन को शुरू नहीं किया गया। जहाँ परसवा विधानसभा क्षेत्र में 7 बजे शुरू होना था, वहाँ 7 बजे शुरू हुई है, कहीं पे 8:30 बजे शुरू हुई है, कहीं पे 8 बजे शुरू हुई है। ऐसे समय का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया और ये बालाघाट के निर्वाचन अधिकारी जो उसकी जिम्मेदारी थी उनको समय पे चालू कराने की, वो चालू नहीं करा समय पे। और बहुत सारे बूथ ऐसे हैं जहाँ पर 3-3 बार ईवीएम मशीन खराब हुई, जिससे मतदान प्रभावित हुआ है और बहुत से लोग मतदान करने में चूक गए, मतदान नहीं कर पाए। बहुत से मतदाता कुम्हारी में अव्यवस्था के कारण, छोटी कुम्हारी में बहुत से लोग मतदान नहीं कर पाए और रात भर जागते रहे, बैठे रहे 10 बजे रात तक के। ठंड के समय पर, अभी ठंड भी बहुत ज़्यादा है। जब वहाँ पे हम 7 बजे गए, 7 बजे शाम को गए तो वहाँ 50% मतदान हुआ था, लेकिन बहुत सारी जगह तो मतदान 80% हो चुका था और यहाँ 50% हो पाया।
इससे आप समझ सकते हैं कि मतदान में बहुत बड़ी धपेरा मौगांव बालाघाट विधानसभा क्षेत्र है। धपेरा मौगांव में मतदान के समय जब बहुत वहाँ पे लोग जमा हो गए मतदान करने के लिए और ये उनको लगा कि बीजेपी के खिलाफ ये मतदान करेंगे, तो वहाँ के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो है, जो गौरीशंकर के खास लोग हैं, जो वहाँ के उम्मीदवार था भाजपा गौरीशंकर बिसेन, उसके जो खास लोग उन्होंने जाके पुलिस से सेटिंग की, साठगांठ की और पुलिस से मिलके उन पर लाठीचार्ज कराया। मतदाताओं पे करीब 10 लोग उसमें बुरी तरह से पीटे गए, उनको लैट्रिन में जाके बंद करके भी मारा गया। महिलाओं को अमराई के पास जो खड़ी थी दूर तक उनको दौड़ाया गया, कई महिलाएं गिर गई धपेरा में और भाग गई। फिर वहाँ से मतदान ने किया, सब लोग भाग गए। जब मालूम पड़ा 9 मुजाहिर को, तो 9 मुजाहिर वहाँ स्वयं गई और स्वयं जाने के बाद में उनमें हिम्मत आया, हौसला आया मतदाताओं में, तब वो बहुत मुश्किल से डरे से हमें वोट कर पाए। ये पूरी अव्यवस्था के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर बालाघाट वो जिम्मेदार है पूरी तरह। श्री मुंजारे के द्वारा डाक मतपत्र व्यवस्था पर भी उंगली उठाई गई और इस मामले में FIR दर्ज किए जाने की मांग की। ये जो डाक मतपत्र की जो वोटिंग कराई गई 26 तारीख को, पहले कहा गया सुबह 8 बजे मतदान होगा, फिर कहा गया कि 10 बजे होगा, फिर कहा गया 1 बजे और फिर 1 बजे मतदान कराया गया डाक मतपत्रों में। एक बार को टाइम निश्चित होता है कि इतना टाइम पे आपको वोट डालना है, वो टाइम को बार बार क्यों बदला गया? तो जिला निर्वाचन अधिकारी के साठगांठ से ये बार बार तारीखें बदली गई, क्योंकि जो ड्राइवर कंडक्टर जो लोग हैं उनको लगा कि ड्राइवर कंडक्टर जो लोग हैं वो साइकिल को वोट ज़्यादा करेंगे, इसलिए उनको वोट करने से रोको और टाइम बदल इसमें को वोट डाले ना आपस मतपत्र ले पाए, वो डाक मतपत्र नहीं ले पाए। ये साजिश के तहत हुआ। उसके बाद जब लोगों ने खूब हल्ला किया तब जाके कहा कि नहीं, अभी 10 तारीख तक आप वोट कर सकते हो, कभी भी मतपत्र ले सकते हैं। पहले वो नहीं मान रहे थे, लोगों ने कहा कि नहीं हम हड़ताल कर देंगे, हम बस लेकर नहीं जाएंगे। हम ड्राइवर कंडक्टर ने बोला, जब उनको अपना बताया कि हम नहीं, हम जाएंगे नहीं, हम गाड़ी लेके हम ईवीएम मशीन लेकर, तो वो घबराए डरे। फिर उन्होंने कहा कि जो प्रशासन है, निर्वाचन अधिकारी, उन्होंने कहा कि नहीं हम 10 तारीख तक के आपका वोट लेंगे हम। उसके बाद जब जो ड्राइवर जो है, उसके बाद ड्राइवर जब चले गए गाड़ियाँ लेकर के, उसके बाद उन्होंने फिर अनाउंस किया कि जो भी ड्राइवर कंडक्टर है जो मतपत्र लेना चाहें और वोट डाल दें, जबकि वो जा चुके हैं और 7 बजे अनाउंस कर रहे हो। श्री मुंजारे ने कहा कि बालाघाट में भय मुक्त और निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं, जिसकी शिकायत वे चुनाव आयोग को करेंगे। श्री मुंजारे ने भाजपा प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन पर आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप लगाया और जनता से अपील की है कि वे मतगणना के दिन मतगणना स्थल के चारों ओर मौजूद रहें। ये सब अनियमितताएं बालाघाट में हुई है और निष्पक्ष, स्वतंत्र और भयमुक्त चुनाव नहीं हुआ है। पक्षपात किया गया है, डराया गया मतदाताओं को। जहाँ मतदाताओं को लगा कि रुझान जो है वो कमल के खिलाफ है, तो खासतौर से बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में ये ज़्यादा हुआ है। खासतौर से 2 रिपोर्ट तो है, 2 गाँव की रिपोर्ट हमारे पास है, कुम्हारी और धपेरा। इसकी हम शिकायत कर रहे हैं। आज हम भोपाल जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, वहाँ राज्य के इलेक्शन कमीशन को हम मिलकर शिकायत करेंगे कल ही हम, और भारत निर्वाचन आयोग को भी शिकायत करेंगे। मैं आज जा रहा हूँ इसी के लिए, पूरे मतपत्रों के लिए जो स्ट्रांग रूम बनाया है, जहाँ पे स्ट्रांग रूम में जो पेटियाँ ये मशीन रखी गई है, उसको लॉक वॉक करने से काम नहीं चलेगा। ताला लगा दिया, सिल लगा दिया, इससे काम नहीं चलेगा। वो तो उसी ताला लगा दिया, सिल लगा दिया, फिर तोड़ देंगे, फिर सिल लगा देंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए वहाँ पर हमने कहा कि ईंटें की दीवार खड़ी कराओ उसके सामने, स्ट्रांग रूम के सामने पूरे ईंट की दीवार, दरवाजा रहेगा, दरवाजे ब्लॉक करो, उसके सामने फिर ईंट की दीवार खड़ी करो आप। जब वहाँ आपको जाना ही नहीं है अभी, तो इसकी दीवार खड़ी करो आप। सीसीटीवी तो रहेगा, सीसीटीवी का भी मतलब नहीं है, वो सब कर देते हैं, हेरा फेरी, बंद हो गया, ये कर दिया, बंद कर दिया, आप भी जानते हैं सब बात को। उतनी देर के लिए बंद कर दिया उन्होंने, फिर क्या करेंगे आप? इसलिए वहाँ पे दीवार खड़ी करो ईंट की पक्की। और जिस दिन जब वो 12 तारीख जब सुबह उसको 11 तारीख को सुबह जब मतगणना है, उस समय दीवार को तोड़ो, जो उम्मीदवार है उनके सामने, उनके एजेंट के सामने, और फिर वहाँ से ये मशीन को निकालो। ये हमारी डिमांड, ये हमारी मांग है। और हमारा कहना है कि अगर प्रशासन के पास पैसा नहीं है तो पैसा भी हम देने को तैयार है, मगर दीवार बनाओ वहाँ पे। विधानसभा चुनाव के तहत संपन्न हुई मतदान प्रक्रिया के बाद जिले के 87 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। नगर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रत्याशियों और प्रेक्षकों की मौजूदगी में ईवीएम मशीनों को पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया।
जिससे मतगणना के दौरान 11 दिसंबर को वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में खोला जाएगा। स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, वहीं पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे से लैस है। इस संदर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डीवी सिंह ने कहा कि 28 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव में जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों में 80% से अधिक मतदान हुआ है, जो कि एक रिकॉर्ड है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक संख्या में मतदान किया है। पूरे जिले में शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन संपन्न हुआ है। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई है और विशेष करके जो हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे वहाँ जो भी मतदाता थे उन लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इसमें भाग लिया है और मतदान का प्रतिशत भी सबसे ज़्यादा उन्हीं क्षेत्रों में रहा है। अंतिम जो हमारे पास आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से विधानसभा क्षेत्र बैहर में 80.08%, विधानसभा क्षेत्र लांजी में 81.19% और विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा में 82.20% वोट पड़े हैं। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में 78.57%, इसी प्रकार बारासिवनी में 81.26% और कटंगी में 80.40% मतदान हुआ है। पूरे 6 विधानसभा के औसत की हम बात करें जिला स्तर पे तो ये 80.60% होता है और इसमें महिलाओं का जो मत प्रतिशत है वो ज़्यादा है, वो 81.21% है और पुरुषों का 79.98% है। तो स्वाभाविक रूप से जेंडर रेशियो में भी चूंकि हमारे यहाँ महिलाएं ज़्यादा हैं पुरुषों की तुलना में। हट्टा थाना अंतर्गत ग्राम डूंडा सिवनी में 3 बच्चों ने रतन जोत के बीज का सेवन कर लिया। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को बच्चों ने खेलते खेलते रतन जोत के बीज का सेवन कर लिया था। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया जिले भर में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई है। वहीं ईवीएम और वीवीपैट मशीन को स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया है। इसके साथ ही जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों के 87 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम मशीनों में कैद हो गया है। इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 11 दिसंबर को होने वाली मतगणना से होगा। आपको बता दें कि चुनाव में सभी प्रत्याशियों के द्वारा मतदाताओं का आशीर्वाद पाने अपने अपने स्तर पर पूरी ताकत लगाई गई है। सभी प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और सभी का कहना है कि जनता का जो जनादेश होगा उसे वे स्वीकार करेंगे। मतदान के बाद अब प्रत्याशियों के द्वारा बूथवार आकलन किया जा रहा है। इस संदर्भ में भाजपा प्रत्याशी गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि हमारी जीत सुनिश्चित है, भाजपा की सरकार बनेगी। मेरे राजनीतिक जीवन का ये 13वां चुनाव और पिछला जो मेरा 12वां चुनाव था उससे कोई कठिन चुनाव हो नहीं सकता और इस बार से ज़्यादा सरल कोई चुनाव हो नहीं सकता, क्योंकि वोटों का डिवीज़न हुआ है। उस डिवीज़न का प्रभाव हमें पड़ा है। पिछले बार में 1,60,000 लगभग वोट गिरे थे, उसमें 45% हमें मिला था और हमारे सामने जो बहन अनमा मुजाहिदी थी उनको 43% वोट मिला था। 2,500 के अंतर से हम जीते थे। अब की बार विभाजन होना है 4 प्रत्याशियों में, हमें 40% तक वोट मिलेगा। विभाजन का प्रभाव हमारे 5% वोट पड़ेगा और शेष उनमें बटेगा। तो जो जीत का अंतर है 20,000 से अधिक का रहेगा। और जहाँ तक सवाल है कि मतदान का, तो 78.5 से ऊपर मतदान के आंकड़े आए हैं। पोस्टल बैलेट अगर वो जोड़ेंगे तो लगभग पिछले बार जैसे 80% मतदान हुआ। और मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि जो महिला बहनों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी भरकम वोट दिया है और चूँकि मध्य प्रदेश की सरकार ने महिलाओं के लिए जो कल्याणकारी योजना चलाई, महिला सशक्तिकरण पर जो काम किया है और इस अवसर से प्रधानमंत्री आवास से पुरुष किन्हीं परिस्थितियों के कारण अपना मत बदल दे, लेकिन जिस महिला बहन को उसका आवास मिला उसने भाजपा को वोट दिया है। इसलिए पूर्ण विश्वास है कि इस विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और जीत सुनिश्चित है। तो प्रदेश की अगर बात करें तो प्रदेश में क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? मेरे पास जानकारी नहीं ना, रात तक तो हम
मतदान के बाद अपने कार्यकर्ताओं से मिलते रहे। और आज वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विश्वेश्वर भगत ने कहा कि वे अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। सर, मतदान संपन्न हो चुका है, शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, स्ट्रांग रूम में सारी मशीनें रख दी गई है। आप अपने जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? पूरी तरह से आश्वस्त है। दमखम क्या है, पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों की आस्था है, विश्वास है कि इस प्रदेश को जनता, इस प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता की अपेक्षाओं को कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी। सर, ये भी देखा गया कि बालाघाट जिले में बालाघाट विधानसभा में सबसे कम मतदान हुआ है, तो क्या मानते हैं आप, कम मतदान होना? शहरी क्षेत्र में थोड़ा कम ही होता है मतदान, बाकी ग्रामीण क्षेत्र तो 80-85 तक मतदान हुआ है। बाकी ग्रामीण क्षेत्र हमारा जो है वो पूरा 80-85 कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? अच्छी स्थिति रहेगी। और जिले की बात करें तो जिले में क्या स्थिति रहेगी कांग्रेस की? जिले में सभी विधानसभा क्षेत्रों में अच्छा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अच्छा प्रयास किया है और जीत की पूरी संभावना है। जीत का श्रेय किसे देंगे आप? हमारे प्रदेश ने मतलब पहले श्रेय तो कार्यकर्ताओं को, फिर तो हमारे हाईकमान से लेकर के सब लोग को श्रेय, राहुल गांधी जी को श्रेय जाता है जिन्होंने इस देश में कांग्रेस की बागडोर संभाली है। उसके बाद से लगातार जो सत्ता पक्ष को जिस तरह से उन्होंने ज़मीन पे लाने का काम किया है, जिस तरह से हर वर्ग के मुद्दों को उन्होंने उठाया है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी अनुराग चतुर्मोहता ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि बहुत ही अच्छे नतीजे आएंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है और मतदाताओं ने भरोसा जताया है। सर, आप निर्दलीय प्रत्याशी के अपना बालाघाट विधानसभा से चुनाव लड़े हैं, आप अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? मैं कार्यकर्ताओं का प्रत्याशी था और पूरे कार्यकर्ताओं ने अथाह मेहनत की है और पूरे कार्यकर्ताओं ने अपनी बालाघाट विधानसभा में उपस्थिति दर्ज कराई है। और सभी मतदाता जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, सभी कार्यकर्ता जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, अनुराग चतुर्मोहता उनको चरण छूकर कोटिश वंदन करता है कि उनके इस विश्वास के दम पर ही मैं आज यहाँ तक आ पाया हूँ। और रही बात जीत और हार की, तो जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और जिस तरीके से मतदाताओं ने मुझ पर भरोसा जताया, उससे यकीन है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सर, इस बार ये भी देखा गया कि महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़ करके उत्साह दिखाया और अपना मत का प्रयोग किया। सरकार के खिलाफ एक जनादेश है। सरकार के खिलाफ चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे स्व सहायता समूह संगठन हो, चाहे महिलाओं को गैस में लगातार जिस तरीके से मूल्य वृद्धि हो, ऐसे बहुत सारे घरेलू मामले जिनमें महिलाओं की डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होती हैं, तो वो एक सरकार के खिलाफ जनाक्रोश था जो ये इस विधानसभा चुनाव में देखने में आया, खासकर बालाघाट विधानसभा में। क्या एजेंडा लेके आप चुनाव मैदान में? देखिए, मैं मूलभूत कांग्रेसी हूँ और जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, ईश्वर की दया से सब कुछ बहुत अच्छा रहा और जो कुछ आगे भी होने जा रहा है, तो जो कांग्रेस का एजेंडा है उसी एजेंडा के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने भी बालाघाट विधानसभा से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अनुभव मुंजारे और परसवाड़ा में स्वयं की जीत को सुनिश्चित बताया। चुनाव को हार गई है बालाघाट में, अनुभव मुंजारे की जीत सुनिश्चित है। परसवाड़ा में हम वहाँ पर चुनाव जीते हुए हैं, वहाँ पर जीत सुनिश्चित है। और बीजेपी सरकार को खास करके ये 2 सीटों पे ही उनको ज़्यादा खतरा दिख रहा है। ये दोनों लोग जीत के आएंगे तो विधानसभा में जनता की आवाज़ को उठाएंगे, सरकार को घेरेंगे, इसलिए इनको यहाँ रोको। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश वाचस्पति मिश्र की विद्वान अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में खादी ग्राम उद्योग बालाघाट के तत्कालीन प्रबंधक शैलेंद्र तिवारी, जिला दुर्ग तत्कालीन निरीक्षक रमेश कुमार बंसोड़, वर्तमान प्रबंधक खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़, तत्कालीन निरीक्षक BL कुमरे साई उद्योग इंडस्ट्रीज के प्रोपराइटर राकेश पांडे निवासी वार्ड नंबर 32 नर्मदा नगर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा के तहत 3 वर्ष की सश्रम कारावास और धारा 420 के तहत 2 वर्ष के सश्रम कारावास के अलावा अर्थदंड से दंडित किया गया। इस संदर्भ में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अखिल कुशराम के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई।
जिला अस्पताल की नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में कार्यरत कर्मचारियों को 5 माह से वेतन न दिए जाने के मामले में स्वास्थ्य विभाग और कर्मचारियों के बीच तनातनी लगातार जारी है। जहां एक ओर कर्मचारियों द्वारा कलेक्ट्रेट रेट पर वेतन की मांग की जा रही है, वहीं स्वास्थ्य विभाग अनुबंध के आधार पर रोगी कल्याण समिति द्वारा वेतन दिए जाने पर अड़ा है। गुरुवार को NNCU की कर्मचारी एक बार फिर CMHO कार्यालय वेतन की मांग को लेकर पहुंचे, लेकिन उन्हें एक बार फिर मायूस होना पड़ा। इस संदर्भ में कर्मचारी शोभा सहमरावी ने बताया कि वर्ष 2013 में कलेक्टर के माध्यम से उन्हें शिशु गहन चिकित्सा इकाई में बतौर संविदा कर्मचारी रखा था। शासन के आदेश के तहत 1 वर्ष तक कलेक्ट्रेट पर वेतन दिया गया, लेकिन इसके बाद उन्हें रोगी कल्याण समिति द्वारा 5500 रुपए दिए जाने लगे, जिसको अस्वीकार कर वे न्यायालय की शरण में चले गए। कोर्ट से आदेश होने के बाद भी उन्हें कलेक्ट्रेट रेट पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। वहीं विभाग के द्वारा कोरे स्टाम्प पेपर में हस्ताक्षर कर मांगा जा रहा है, जो कि अनुचित है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बालाघाट में। किस पद पे हो? वार्ड बॉय में। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को तनख्वाह नहीं मिली 4-5 महीने से, तो किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं? सर दिक्कत ये आ रही है कि हाई कोर्ट भी लगा दी, हाई कोर्ट से भी नहीं बोल रहे हैं, मान्य नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो हाई कोर्ट का मान्य नहीं है, तुम्हारा ऐसे करके बोल रहे हैं सर। अच्छा, तो हम ये बोल रहे हैं कि हम पहले 2017 में भी बोल रहे थे ऐसी। अच्छा, 2017 में बोले ऐसी, जैसा हम मतलब स्टे लाए हाई कोर्ट से। अच्छा, हाई कोर्ट से स्टे लाए तो वैसे फिर हम पेमेंट चालू कर दिए। अच्छा, पेमेंट चालू करने के बाद फिर 5 महीने हुए सर। अच्छा, अभी आपने बात की है तो क्या कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? ये बोले कि हाई कोर्ट का पहले डिसीजन लाओ। अच्छा, तो ला चुके हैं। अच्छा, आप क्या बोल रहे हैं? मांग रहे हैं सर, गुरु कागज में साइन करके दो बोल रहे हैं। यानी कोरे स्टाम्प में साइन करने के लिए? हाँ सर। इस संदर्भ में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मनोज पांडे ने कहा कि वे शासन के निर्देशों के तहत कार्यवाही कर रहे हैं, जिसके तहत अनुबंध के आधार पर ही कर्मचारियों को वेतन दिया जा सकता है। कर्मचारी है, उनका कहना है कि वो पूरा स्टाफ नहीं, एसएनसी में कर्मचारियों को जिस प्रकार से हमको वरिष्ठ कार्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त होते हैं, इस प्रकार की कार्रवाई करके हम उनका अपने उन लोग काफी परेशान है। नहीं, अब वो परेशान इसलिए है कि वो पिछले 5 महीने से जिस प्रकार के निर्देश हमको वरिष्ठ कार्यालय से दिए गए वो मान ही नहीं रहे हैं। ये अब अगर हम लोग भी चूँकि शासन के में काम करते हैं, शासन के जो निर्देश आते हैं उनको मानना चाहिए। वो अपने ही ढंग से बात कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो रही है। बैहर के वार्ड नंबर 5 में बस में फंसकर टूटे विद्युत तार के करंट से एक महिला झुलस गई। विद्युत करंट से झुलसी महिला अनीता भोंडेकर किशन टोला कटंगी निवासी को बैहर से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को HCL की बस बस्ती रोड से गुजर रही थी, तभी बस के ऊपर विद्युत तार फंसकर टूटकर नीचे गिर गया और इसी दौरान वहां से जा रही अनीता बाई उस विद्युत तार की चपेट में आ गई और बुरी तरह झुलस गई। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चुनावी मैदान में उतरे 87 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में हुई कैद, मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया सुरक्षित। चुनाव ड्यूटी में लगे आधा दर्जन कर्मचारियों का स्वास्थ्य बिगड़ा, एक कर्मचारी मेडिकल कॉलेज रेफर। आंवलाझरी के युवक देवेंद्र की जिला अस्पताल में मौत, यूरिया का किया था सेवन। परिजनों ने चिकित्सक व कर्मचारी पर लगाया लापरवाही का आरोप। जिला अस्पताल के SLCV के कर्मचारियों ने स्वास्थ्य विभाग पर लगाया हस्ताक्षर युक्त स्टाम्प मांगने का आरोप। CMHO ने आरोप का बताया निराधार, कहा शासन के आदेश का कर रहे हैं पालन। बस में फंसकर टूटे विद्युत तार की चपेट में आई महिला झुलसी, जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। बैहर के वार्ड नंबर 5 की घटना। पूर्व सांसद और परसवाड़ा विधानसभा प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने ली प्रेस वार्ता, मतदान प्रक्रिया पर खड़े किए सवाल। कहा मतदान को प्रभावित करने जबरन किया गया लाठीचार्ज।
और मतदान के साथ ही जीत को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू। सभी प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त। बुधवार